जब तारीकियां गहरा जाएं और रास्ते खो जाएं, समर्थ और शक्तिवान छीन ले हमारे हिस्से का सूरज। आओ अपनी अपनी आत्मा के पूरब में बुझी बुझी सी राख से कोई एक अंगार तलाश करें और रोशन करें उस अंगार से अपने अपने हिस्से का सूरज, जिसे हमारे समय की ताकत निगल गई थी। इससे पहले कि दुनिया की तमाम पुस्तकों को खा जाए वक्त की दीमक, विचार आचार का हनन करें, सरहदें आग उगलें और हम शामिल हो जाएं तर्कहीन युद्धों में। सिर कलम हो जाएं मासूम शब्दों के, बिना मुंड के कैसे होगा शब्द, बिना तर्क और बुद्धि का खोल, इससे पहले कि शब्द मर जाएं। आओ इसका मर्म बचाएं, थोड़ा तुम बचाओ थोड़ा हम बचाएं, मिलजुल के इसको हम बचाएं। हमारा एक अभियान चल रहा है, सही समझ सही डगर, जहाँ शाम के वक्त करीब 1.5 से 2 घंटे यहाँ पर हम आते हैं और जो मैथ्स वर्कर्स के बच्चे हैं करीब 30 से 35 वो बच्चे यहाँ पर आते हैं और इस अभियान का वो हिस्सा हैं। यहाँ पर आकर यहाँ जो हमारा एक उद्देश्य है कि इनको अक्षर ज्ञान हो और ये पढ़ सकें, लिख सकें और अपने आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में एक सही मुकाम हासिल कर सकें, ऐसी सही समझ देना हमारा एक उद्देश्य है। और ताकि अपने साथ, अपने परिवार के साथ, समाज के साथ और प्रकृति के साथ में भी अपने दायित्व को निभा सकें। ये हमारा इस उद्देश्य में अगर हम सफल हो जाएं तो ये बहुत ही एक हमारी कामयाबी। वैल्यू एजुकेशन की थोड़ी सी कमी लग रही है हमें समाज में काफ़ी ज़्यादा, और शायद इसी वजह से पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर रजनीश अरोड़ा के इनिशिएटिव में ये हुआ है कि स्पेशल पेपर बीटेक स्टूडेंट्स को और दूसरे स्टूडेंट्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि वो वैल्यू एजुकेशन के बारे में समझ सकें। इस शब्द के बीच जो उजाला पसरा है उसे हमको बच्चों की हथेलियों में रखना है ताकि पढ़ सकें वो भी अपने भविष्य की आड़ी तिरछी रेखाओं को। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता द रोड नॉट टेकन की पंक्तियों में छुपा वह रास्ता चुने जो सबसे मुश्किल हो। ये कॉलेज के लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि हमारे कॉलेज में इतनी अच्छी कोशिश हो रही है। फैकल्टी मेंबर्स की वाइफ, कॉलेज के स्टूडेंट्स इन छोटे बच्चों के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकें। बहुत से लोगों को तो देखो टीवी, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट ने बांध के रखा हुआ है, उनका दायरा बड़ा होने नहीं देते। उनको लगता है कि हम ग्लोबल हो गए, हम सारी दुनिया से बात कर रहे हैं, लेकिन अब वही बात है ना चिराग तले अंधेरे वाली, कि कभी अपने आसपास भी झांक के देखो तो किसी को भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। तरह के जो अनप्रिविलेज क्लासेस के बच्चे हैं उन्हें भी इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की जाए। और बहुत अच्छी बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स अपने पॉकेट मनी से 4 पैसे बचाकर इन बच्चों को कोई पेंसिल ला के दे रहा है, कुछ बुक्स ला के दे रहे हैं, कुछ और रीडिंग मटेरियल ला के दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक वैल्यू एजुकेशन सेल की जो सही बुनियाद हम लोग बना पाए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, फैकल्टी मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, उनकी फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं। हम खुद भी इसी काम में काफ़ी ध्यान देते हैं कि जिस तरह से भी सपोर्ट की जाए इस सेल की वो की जाए।
ये जो एफर्ट इनकी तरफ से हुई है ये एक वर्थ मेंशनिंग है, क्योंकि ये बच्चे ज़रूर जिनको एक इन्होंने रोशनी दी है, इस रोशनी का इनको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होगा। सही समझ, सही डगर, हाँ, यह वही पथ है जहाँ से ज्ञान के बंद कपाट खुलते हैं। सही समझ, सही डगर एक प्रयास है ज्ञानी जैल सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का और अध्यापकों का, जहाँ वे अभावग्रस्त व साधनहीन बच्चों को न केवल शिक्षित करते हैं बल्कि उनके सर्वांगीण विकास में मील पत्थर साबित होते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया, उसकी कोई वैल्यू बढ़ रही है, तो क्योंकि पहले जो वैल्यूज एलिमिनेट हो रही थी, अब अगर उनमें ऐसी समझ आ रही है कि हमको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, तो अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे तो जब से ये पता चला कि मैम ने क्लास में बताई है कि वहाँ मेस वर्कर के बच्चे हैं, उसे पढ़ाना है, कोई अगर समाज सेवा में अपना योगदान दे सकता है तो आ सकता है, तो उस दिन से मैंने ज्वाइन किया, तो शायद ही एब्सेंट होगा, ऐसे मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ। डेफिनेटली इस कैंपस के डायरेक्टर होने के नाते मैं चाहूँगा कि बच्चे जैसे हम कहते हैं तन मन धन से इस काम में हिस्सा लें, और एक वैल्यू एजुकेशन की सही क्लासेज यही हैं। अगर आप सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके चलते हैं और कहीं कोई कमी पेशी नज़र आती है, वहाँ आप कंट्रीब्यूट करते हैं उसे मूव करने के लिए। और यंगस्टर्स हैं, में बहुत एनर्जी है, बहुत टाइम है, और पॉकेट मनी भी इनके पास बहुत है। अगर वो सारा कुछ मिला जुला के ये बच्चों के लिए कंट्रीब्यूट करें तो इट विल बी ए वेरी बिग कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को अपने प्रति और अपने समाज के प्रति और अपने परिवार के प्रति निभाते हुए, जब हम अपने स्वार्थ के संकीर्ण दायरे से बाहर निकलकर अपने समाज की तरफ देखते हैं और प्रकृति की तरफ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना शुरू करते हैं, तभी मुझे लगता है कि हम एक स्वस्थ, संपन्न और सुखी समाज की परिकल्पना को साकार रूप प्रदान कर सकते हैं। मैं इन बच्चों को काफ़ी देर से यहाँ पे पढ़ा रही हूँ और मुझे यहाँ पे इनको पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे काफ़ी हमारे कोलीग्स हैं जो हमारी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं और इन बच्चों को पढ़ाने से बहुत अच्छा लगता है और सीख भी रहे हैं। ये बच्चे काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। अक्सर सुनते हैं हम कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इसलिए मैं बच्चों को पढ़ाने आ जाती हूँ यहाँ पे। और बच्चों को पढ़ाने से हमारा, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे हमारे इंडिया का फ्यूचर हैं, तो अगर हमारा मतलब फ्यूचर, इंडिया का फ्यूचर अच्छा था तभी होगा अगर बच्चे पढ़ेंगे, तो इंडिया की इकोनॉमी के भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा बच्चों के पढ़ने से।
पिछले साल इनमें से करीब 5 या 6 बच्चे स्कूल जाते थे और इस बार हमने तकरीबन सारे बच्चों का एडमिशन करवा दिया है और सारे बच्चे ये स्कूल जा रहे हैं। इसके लिए हमने एक ऑटो का इंतज़ाम किया है। सत्य जहाँ रोशनी वहाँ है, ज्ञान जहाँ सम्मान वहाँ है। चलो चलो इन नन्हे बच्चों की आंख के बड़े सपनों की उंगली थाम कर चल दें सही समझ से सही डगर पर। आओ उम्मीद का गीत गुनगुनाएं। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी।